जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आपको देख रहे हैं कि यहाँ के रेलवे एग्जाम में पूछे गए मैथ्स के टॉप 100 ट्रेंडिंग टॉपिक का हमने जो सीरीज स्टार्ट किया है, आज का जो टॉपिक नंबर 2 होगा हमारा, ठीक है, वो है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या प्राइम फैक्टर। ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसमें ये आया नहीं, ठीक है, ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसमें ये टॉपिक आया नहीं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, शुरू से लास्ट तक हमारे साथ बने रहिएगा। आपका एग्जाम में कम से कम ये क्वेश्चन तो आना ही है, ठीक है। तो एक नंबर आपका पक्का कर लीजिए दोस्तों कि आज का जो टॉपिक होगा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला, मतलब टोटल का जो 100 टॉपिक हमारा वो सारा का सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम क्रैकर टॉपिक है आपका ये, ठीक है। शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा। कल जो हमारा टॉपिक बना था, नहीं देखें तो वो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। इसका प्लेलिस्ट ने हमने अलग से बना दिया है, ठीक है, टॉप ट्रेंडिंग टॉपिक का। तो आप शुरू से लास्ट तक हमारे साथ बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, पहले देखते हैं। आइए सबसे पहले इसका बेसिक देखते हैं, अभाज्य गुणनखंड में क्या क्या हो सकता है आपका, ठीक है। तो सबसे पहले जानते हैं कि अभाज्य संख्या क्या होता है। तो अभाज्य संख्या के बारे में आप जान लीजिए पहले कि अभाज्य संख्या क्या होता है, ठीक है। अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या का मतलब हो गया आपको प्राइम नंबर। क्या हो गया आपको? प्राइम नंबर। इसको हम बोलते हैं प्राइम नंबर, ठीक है, प्राइम नंबर, ठीक है। इसको हिंदी में रूट संख्या भी बोला जाता है, रूट संख्या भी बोला जाता है इसको। यदि हिंदी में देखेंगे तो दो चीज़ है आपका, एक अभाज्य संख्या, एक रूट संख्या। ऐसी प्राकृतिक संख्या जिसका केवल एक और खुद से विभाजित होगा वो हमारा क्या होगा? अभाज्य संख्या होगा। तो ध्यान देने वाली बात यहाँ पे क्या है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। 1 से 50 तक यदि हम अभाज्य संख्या लिखेंगे, 1 से 50 तक लिखेंगे, यहाँ पे टोटल हमारा 15 अभाज्य संख्या आएगा। टोटल कितना आएगा? 15 आएगा, ठीक है। 1 से 50 तक यदि हम लिखते हैं गिनती की संख्या, उसमें आपको 15 आएगा। फिर 50 से लेकर यदि हम 100 तक यदि हम लिखते हैं तो यहाँ तक हमको कितना आएगा? आपको 10 गो अभाज्य संख्या आएगा। इसका मतलब 1 से लेकर 100 तक टोटल अभाज्य संख्या हमारे पास कितना हो गया? आपको 25 गो हो गया। टोटल कितना हो गया? 25 गो हो गया। तो देखिए कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होगा, है ना। शुरुआत कहाँ से होगा? सबसे छोटी अभाज्य संख्या, छोटी अभाज्य संख्या कहाँ से स्टार्ट होगा? 2 होगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होगा? आपको 2 होगा। तो चलिए देखिए 2 होगा, फिर 2 हो, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, 23 है, 29 है, 31, 33, 41, 43, 47, ठीक है। आप इसको याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। कुछ भी पूछ सकता है आपको, अभाज्य संख्या से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है कि अभाज्य संख्या की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होगी? 2 होगा। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन सी होगी? 2 होगी। छोटे सबसे लघुत्तम अभाज्य संख्या 2 होगा। तो ये सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 है, 2 के बाद 3 है, ये 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, ये टोटल 15 को होगा। इसको काउंट कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 हो गया। 1 और 50 के बीच में आप इतना है। आपको क्या करना है? 1 से 100 तक सभी अभाज्य संख्याओं को आपको याद कर लेना है। 1 से 100 तक जितना भी अभाज्य संख्या है, सारे अभाज्य संख्याओं को आपको याद कर लेना है। एग्जाम में और कैसे पूछा जाता है अभाज्य संख्या, जैसे पूछा जाएगा 20 और 40 के बीच में कितना अभाज्य संख्या होगा, 20 और 40 के बीच के सभी अभाज्य संख्याओं का योग कितना होगा, 40 और 60 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है, उन सभी संख्याओं का योग कितना होगा, प्रथम 6 अभाज्य संख्याओं का योग कितना होगा। ये सारे टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। औसत भी पूछा जाता है कि प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत कितना होगा, प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत कितना होगा। ये सारे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं अभाज्य संख्या से। लेकिन हमारा जो आज का टॉपिक है वो क्या है? अभाज्य गुणनखंड से टॉपिक है। ज़्यादा इसको लेकर नहीं जाएंगे, इतना तक आपको जरूरत है, ठीक है। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 ये काफ़ी हमारे के लिए। तो किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालेंगे, चलिए हम शुरुआत करते हैं कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन की तरफ से। फिर जो एग्जाम में आपका जो क्वेश्चन आया हुआ है, रेलवे में जो भी क्वेश्चन आया हुआ है, NTPC में, ग्रुप डी में, और भी जो भी एग्जाम में आए हुए हैं, सारे क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करेंगे एक एक क्वेश्चन करके, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, 20 में कुल अभाज्य खंडों की संख्या कितनी होगी? तो 20 में कुल अभाज्य खंडों की संख्या कितनी होगी? जब 20 का गुणनखंड करेंगे ओनली हमारा अभाज्य संख्या होना चाहिए। किससे गुणनखंड करेंगे? सिर्फ अभाज्य संख्या से ही गुणनखंड करेंगे, सिर्फ प्राइम नंबर से गुणनखंड करेंगे और किसी संख्या से इसका गुणनखंड हम नहीं करेंगे। तो चलिए हम 20 है तो इसका हम गुणनखंड करते हैं। 2 से स्टार्ट करते हैं, कितना हो गया? 10 हो गया। फिर ये करेंगे, कितना हो गया? 2 बार से दीजिए, 2 पंचे 10 हो गया। ये 5 से दीजिए, कितना बार में लगेगा? 1 बार में लगेगा। अब यहाँ से जो अभाज्य खंडों की जो संख्या होगा वो क्या होता है, यही काउंट कीजिए कितना है? 1, 2, 3। इसका जो आंसर होगा
इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा। वो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या कि 60 में कुल कितने अभाज्य खंडों की संख्या है, तो इसको हम करते हैं 2 से। ठीक है, 2 से दीजिएगा कितना बार में लगेगा 30 बार में लगेगा। फिर 2 बार में दीजिए ये 15 बार में लगेगा। फिर किससे लगेगा 3 5 15 हो गया। फिर 5 से दीजिए कितना बार में 1 बार में लगेगा। अब यहाँ से जो हमारे अभाज्य खंडों की संख्या कितना हो जाएगा 1 2 3 4। आंसर कितना हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कहता है कि 1020 में कुल अभाज्य खंडों की संख्या कितनी होगी। 1020 में कुल अभाज्य खंडों की संख्या कितनी होगी। चलिए इसको हम करते हैं, भगा देते हैं। 2 से भी दे सकते हैं, 5 से भी दे सकते हैं। पहले कितना हो गया आपको 2 पंचे कितना हो गया 10 हो गया। ठीक है, 2 पंचे कितना हो गया आपको 10 हो गया। 1 हो गया, ये हो गया 510। ठीक है, फिर 2 से दीजिए 2 दूनी 4 हो गया। 2 पंचे 10 हो गया। 2 पंचे 10 हो गया। अब यहाँ से 5 से दे सकते हैं, 5 25 हो गया, 51 हो गया। ठीक है, ठीक है, तो ये 3 से देते हैं 17 कितना हो गया आपको 51 हो गया। फिर 17 से दे देंगे यहाँ पे 1 हो गया। तो 1 चूंकि आभाज्य संख्या मेरा है नहीं, एक आभाज्य संख्या नहीं है तो काउंट नहीं होगा। तीसरे 1 2 3 4 5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा। इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए क्या बोला है कि ये भी पूछा वही क्वेश्चन है एसएससी का कि 385 में कुल अभाज्य खंड संख्या कितना होगा। तो 385 को क्या कीजिए अभाज्य गुणनखंड कीजिए। यहाँ से जैसे ही अभाज्य गुणनखंड करेंगे 8 3 11 11 5 16, तो 5 से लगेगा 5 से दिए ये हो गया 5 7 35 5 25 हो गया। फिर 5 से लगेगा कितना हो गया 15 5 75 हो गया। फिर कैसे लगेगा 5 5 दिया कितना हो गया 15 हो गया। फिर 3 से दे दीजिए यहाँ पे 1 बार में, है ना। तो ये आपका यहाँ से काउंट कीजिए कितना हो गया आपका हो गया 1 2 3 4। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा। यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपका कि 30 30 3 में कुल अभाज्य खंडों की संख्या कितना होगा 30 3 0 3। चलिए इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो सबसे पहले देखिए ये 3 से तो कटेगा ही, 3 से तो कटेगा ही। ये हो गया 3 दाही 30 3 दाही 30 3 का 3 हो गया। फिर ये 3 से कटेगा ये कितना हो गया 3 तिया 9 हो गया बच्चा 1 3 तिया 9 हो गया। ठीक है, 2 3 6 का 18 3 से 21 हो गया। अभी देखिए 6 3 9 3 3 3 6 6 12 7 19। अब देखिए आगे ये कटेगा किससे 7 से कटेगा। तो ये हो गया 7 चौक 28 हो गया 5 7 28 56 हो गया 1 हो गया। ठीक है, अब ये किससे कटेगा तो काटते हैं। ये 7 से कटेगा नहीं, 3 से 11 से भी नहीं कटेगा। ये 13 से काटते हैं 13 से। 13 तिया 39 हो गया 39 9 13 तक कितना हो गया 91 हो गया। अब फिर 37 से दीजिए कितना बार में लगेगा 1 बार में लगेगा। तो अब यहाँ से देखिए अब टोटल यहाँ से कितना हो गया आपको 1 2 3 4 5। टोटल अभाज्य खंडों की संख्या कितना हो जाएगा हमारा 5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आया हुआ कि पावर वाले संख्या का अभाज्य गुणनखंड कैसे करें जब पावर किसी संख्या पे हो। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या है क्वेश्चन 30 पे पावर 120 120 में अभाज्य गुणनखंड की संख्या कितना होगा। सबसे पहले इसका अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिए। तो इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे कितना हो गया यह हो गया 15 हो गया। ये कितना हो गया 3 5 15 हो गया। फिर 5 से देंगे 1 बार में। तो टोटल क्या हो गया यहाँ पे। चलिए यहाँ से टोटल गिनेंगे कितना हो गया 1 2 3। टोटल क्या हो गया 3 हो गया। अब क्या करेंगे इस पावर से क्या करेंगे इसको हम क्या करेंगे यहाँ से गुना कर देंगे। 120 से गुना कर देंगे 12 36 360। इसका क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा क्या कर 360 हो जाएगा। जब पावर वाला संख्या का अभाज्य गुणनखंड निकालना हो तो क्या करेंगे जो पावर होगा तो पावर में किससे गुना कर देंगे बेस का अभाज्य गुणनखंड। बेस का अभाज्य गुणनखंड की संख्या बेस का अभाज्य गुणनखंडों की संख्या अभाज्य खंडों की संख्या अभाज्य खंडों की संख्या। ठीक है, तो यदि आप किसी भी पावर वाले संख्या का अभाज्य गुणनखंड निकालना हो तो क्या करेंगे पावर तो जो रहेगा रहेगा ही। तो बेस का हम क्या करेंगे अभाज्य गुणनखंड निकाल के उसको पावर से हम क्या करेंगे गुना कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है 120 पे पावर कितना है हमको 120 है। ठीक है, तो क्या करेंगे इसका हम बेस का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। 120 का कितना होगा 2 से देंगे ये कितना हो गया 60 हो गया। फिर 2 से देंगे कितना लगेगा 30 बार में। फिर 2 से देंगे कितना 15। फिर 3 5 15। तो ठीक है, अब नहीं भी देंगे तो यहाँ से हम काउंट कर सकते हैं। तो 1 2 3 4 5।
तो 5 यहाँ से हो गया। अब पावर मेरा कितना है 120 है, गुना करेंगे कितना हो जाएगा हमारा 600 हो जाएगा, 600 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए क्या है क्वेश्चन आपका, 8 पे पावर 20, 15 पे पावर 24, फिर 17 पे पावर क्या हो गया 15 हो गया। ठीक है, जब पावर में हो और गुना के फॉर्मेट में दिया हो तो अभाज्य गुणन की संख्या कैसे निकालेंगे। तो अभी क्या करना है आपको, कुछ करना नहीं है। तो सबसे पहले इसका अभाज्य खंड का निकाल लेते हैं, फिर इसका निकाल लेंगे, फिर इसका निकालने के बाद देखते हैं फिर क्या करेंगे। यहाँ पे निकाल लेते हैं इसका वाला, फिर इसका वाला, फिर इसका वाला, फिर बताते हैं कि क्या करना है आगे। तो 8 को यदि हम गुणनखंड करेंगे तो ये हो गया 2 चौका 8, ये हो गया 2 दूनी 4। ठीक है, 2 दूनी 4, तो टोटल कितना हो गया, 3 को पावर से गुना कर दीजिए, ये हो गया 20। फिर 15 में क्या गो होगा, 3 पचे 15 हो गया, 2 को हो गया, 2 को 24 से गुना कर दीजिए। फिर यहाँ पे 17 में क्या गो है, 17 में अभाज्य खंड करेंगे 17, तो एक बार लगेगा तो एक गुना कितना हो जाएगा, यहाँ पे 15 हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक बार हम गुना कर लेते हैं, फिर आगे देखिए क्या करना है आपको। ये 20 या 60 हो गया, ये कितना हो गया 24 दूनी 48 हो गया, कितना हो गया आपको 15 हो गया। अब यदि गुना के फॉर्मेट में हो, अभाज्य गुणन संख्या निकालना हो, सभी को आप ऐड कर दीजिए, वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, सभी को ऐड करेंगे वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा हमारा 5, 8 5 13, 13 हो गया, यहाँ पे 3 हासिल हो गया 1, ये हो गया 1, 4 1 5, 6 5 11, 1 कितना हो गया 12 हो गया, 123 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा। यदि पावर के रूप में यदि आपका संख्या दिया हो, ठीक है, या गुना के फॉर्मेट में दिया हो, चाहे गुना में भी दिया हो, मान के चले पावर नहीं रहता, 8 रहता, 15 रहता, 17 रहता, गुना में रहता, तो इसका अभाज्य खंडों की संख्या, इसका अभाज्य खंडों की संख्या, इसका अभाज्य खंडों की संख्या निकाल के सभी को आपस में क्या करेंगे, जोड़ देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, वही क्वेश्चन है, लग रहा है सेम टू सेम ही क्वेश्चन लग रहा है। हाँ, सेम टू सेम ही क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, 6 पे पावर 10 है, 7 पे पावर कितना है 17 है, फिर 11 पे पावर कितना आपको 27 है। तो चलिए यहाँ से क्या करते हैं हम, तो 6 में के इसमें अभाज्य गुणनखंड संख्या कितना होगा, तो 6 को गुणनखंड करेंगे 2 बार में लगेगा, 2 यहाँ पे हो गया 10, ये 2 गुना 10 हो जाएगा यहाँ पे। 7 में 1 होगा, 1 गुना 17 हो जाएगा। ठीक है, 11 भी अभाज्य संख्या था, 11 गुना कितना हो जाएगा, यहाँ से 11 में 1 ही को होगा, 1 गुना कितना हो जाएगा आपको 27 हो जाएगा। अब क्या करना है, सभी को जोड़ देना है, ये हो गया 20, ये हो गया 17, ये हो गया 27। ठीक है, जोड़ देते हैं, 7 7 14 हो गया, 2 1 3 2 5 1 6 64 हो जाएगा। ठीक है, 64 हो जाएगा। ऑप्शन तो यहाँ नहीं दिया, तो 64 यहाँ पे होना चाहिए। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा। अब आइए यहाँ पे पूछा हुआ सा क्वेश्चन, कुछ करंट क्वेश्चन रेलवे के एग्जाम का देखते हैं क्या है। ये भी आपका कुल अभाज्य खंडों की संख्या पूछा, आरआरबी एनटीपीसी 2016 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्या है, 8 पे पावर कितना हो गया आपको 10 हो गया, 9 पे पावर कितना हो गया आपको 7 हो गया, फिर 7 पे पावर कितना हो गया आपको 8 हो गया। तो यहाँ से क्या करेंगे, इसका अभाज्य गुणन की संख्या निकाल लेते हैं। 8 को यदि गुणनखंड करेंगे तो 2 दूनी 4, तो 3 को यहाँ पे हो गया, 3 गुना 10 करेंगे, इसका वाला निकल गया। अब इन 9 वाले में 2 को आएगा, 2 गुना 7 कर देंगे, 7 में 1 अभाज्य खंड की संख्या आएगा, बेस का अभाज्य खंड संख्या कितना आएगा 1 आएगा, 1 को पावर से गुणा देंगे 8 हो जाएगा। अब सभी को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे, ये हो गया 10 या 30, 7 दूनी 14, ये हो गया 8, कितना हो गया 30 30 10 40 44, 8 कितना हो गया आपको 52 हो जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा 52 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि 16 पे पावर 7 है ना, 16 पे पावर कितना हो गया 7 हो गया, 27 पे पावर 6 हो गया। ठीक है, और 5 पे पावर 9 में अभाज्य खंडों की संख्या कितना होगा। पहले इसका निकाल लेंगे, फिर इसका निकाल लेंगे, फिर इसका निकाल लेंगे। ठीक है, तो यदि 16 का गुणन अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, 2 8 16 हो गया, 2 चौका 8 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, 1 2 3 4 हो गया, 4 7 चौका 28 हो जाएगा, क्योंकि पावर से गुना कर देंगे। प्लस 27 पे पावर 6, तो 27 में क्या को होगा, ये हो गया 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 को यहाँ पे हो गया, 3 को 6 से गुना करेंगे, 6 3 18 हो गया। अब 5 में क्या को होगा, 1 को होगा, 1 को 9 से गुना कर दीजिए, 9 हो जाएगा यहाँ से। अब सभी को जोड़ेंगे, कितना हो गया 28 10 38 44 9 9 8 17 17 8 55, 55 का आसपास आपका 55 ही होगा आंसर। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा, 55 इस राइट आंसर हो जाएगा आपका। 28 10 38 38 8
38। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। क्या कि 266805 है ना, इसका अभाज्य गुणनखंड संख्या कितना होना, ग्रुप डी 2022 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे दे दिया है कि 3 है, 5 है, 7 है, 11, सभी जगह 3 5 7 11 है। इसका मतलब इसी से हम काटेंगे तो ये कट जाएगा हमारा। तो पहले 3 से काट लेते हैं इसको। 3 अट्ठे 24 हो गया, ठीक है, 2 3 अट्ठे 24 हो गया, 2 3 9 27 हो गया, 3 3 9 3 5 15 हो गया। फिर 3 से काटते हैं, 8 8 5 3 8 8 3 24 24 9 3 से कटेगा ये। फिर 3 से काटते हैं, 3 दूनी 6 हो गया, 3 9 27 हो गया, 3 6 18 हो गया, 3 चौक 12, 3 5 15 हो गया। ठीक है, तो एक बार फिर से ट्राई करते हैं इसको। 3 से करता नहीं, 5 4 9 6 15 15 2 17 17 9 कितना हो गया, नहीं अब ये 5 से काटते हैं। तो 5 से काटेंगे अब कितना हो गया, ये हो गया 25 25 हो गया, 25 25 4 5 9 45 5 दूनी 10 5 9 45 हो गया। ठीक है, अब ये हो गया आपको। अब हम 11 से काटते हैं, चूंकि कटेगा ही, 5 से 11 से जब दिया हुआ तो कटेगा ही, बाद में देखा जाएगा। 11 5 कितना हो गया, 55 हो गया, 55 4 55 यहाँ से हो गया, 11 से काटें तो 55 हो गया, बचा कितना 4। ठीक है, 11 या 33 बचा, 11 9 99 हो गया। ठीक है, चलिए तो इसको काटते हैं, 9 5 14 14 3 17, ये किससे कटेगा, 11 से कटेगा, या तो 3 से कटेगा या तो 11 से ही कटेगा ये। ठीक है, तो ये 11 चौको 44 हो गया, 44 44 9 11 9 99 हो गया। अब ये कितना हो गया, 7 7 कितना हो गया आपको, 49 हो गया। तो गुणनखंड जो लिखा वो पावर के रूप में लिखा है, तो यहाँ से हम लिखेंगे कितना हो गया, 3 पे पावर 2 हो गया, गुना 5 पे पावर 1 हो जाएगा, 7 पे पावर 2 हो जाएगा, 11 पे पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, तो सिर्फ 5 पे पावर 1 है ना, 5 पे पावर सिर्फ 1 है, बाकी बात सभी पे पावर 2 है। देखिए 3 पे पावर 2 हो गया, 5 पे पावर 1 हो गया, 7 पे पावर 2 हो गया, 11 पे पावर 2 हो गया। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा। इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो चूंकि देखिए ये डाटा दिया हुआ तो इससे तो कटेगा ही, 11 से कटे, 3 से कटे, 5 से कटे, 7 से कटेगा ही, 100% कटेगा ही। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि 9 पे पावर 6 इंटू 12 पे पावर 4 इंटू 7 पे पावर 7 में अभाज्य गुणनखंडों का योग पूछा है। योग योग, तो योग का मतलब क्या होगा कि सभी का बेस क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड में चेंज कर देंगे, उस सारे को जोड़ देंगे, वही हमारा क्या पूछाएगा, अभाज्य गुणनखंडों का योग होगा। क्योंकि सभी अभाज्य गुणनखंडों की संख्या नहीं पूछा है, ये अभाज्य गुणनखंडों का योग पूछा है। तो 9 को हम लिख सकते हैं 3 पे पावर 3 गुना 6। ठीक है, 12 को हम लिखेंगे 3 गुना 4 पे पावर कितना हो जाएगा, इस पे 4 कर दीजिए। ठीक है, गुना 7 पे पावर कितना हो गया आपको, 7 हो गया। अब देखिए यहाँ पे ये हो गया 3 पे पावर कितना हो जाएगा आपको, अच्छा 2 होगा ना, 6 दूनी कितना हो गया आपको, 12 हो गया। तो ये गुना 3 पे पावर कितना हो गया, 4 हो गया। अब इसको लिखेंगे 2 पे पावर 2, 4 दूनी 8 हो गया, 7 पे पावर कितना हो गया आपको, 7 हो गया। सभी बेस को क्या कीजिए, अभाज्य गुणनखंड हमने चेंज कर दिया। बेस सेम है तो पावर क्या होगा, जुटेगा, तो 3 पे पावर कितना होगा आपको, 16 हो जाएगा, गुना 2 पे पावर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ये 7 पे पावर कितना होगा, 7 हो जाएगा। अब देखिए इसका जो बेस है अभाज्य गुणनखंडों का योग पूछा है, तो अभाज्य गुणनखंड आ गया, 3 है, 2 है, 7 है ना, सभी को जोड़ दीजिए, कितना होगा आपको, 7 3 10 2 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपको, बी हो जाएगा। ग्रुप डी का क्वेश्चन है, एकदम नया क्वेश्चन है आपका ये। ठीक है, यदि ऐसा क्वेश्चन पूछे तो बेस को क्या करेंगे, सारे को अभाज्य संख्या में चेंज कर देंगे और सभी को जोड़ देंगे, वही हमारा क्या पूछा है, अभाज्य गुणनखंडों का योग कितना होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या है कि 6 पे पावर 7 इंटू 35 पे पावर 3 इंटू 11 पे पावर 10 में कुल अभाज्य गुणनखंड संख्या कितना होगा। तो सबसे पहले तो इसका निकाल लेंगे, इसका निकाल लेंगे, इसका निकाल के सभी को जोड़ देंगे। तो 6 में क्या को होगा, 6 को हो गया यहाँ पे 2, तो 2 गुना 7 करेंगे यहाँ से। फिर 35 में क्या को होगा, 35 में क्या को होगा, 5 7 35, 2 को होगा, 2 गुना 3 करेंगे। 11 में क्या होगा, 1 1 गुना 10 करेंगे। और सभी को क्या कीजिए, गुना करके जोड़ दीजिए। 7 दूनी 14 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, यहाँ पे 10 हो गया। तो टोटल कितना होगा, 14 26 10 कितना हो गया आपको, 30। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बोला कि निम्नलिखित से कौन सा अभाज्य गुणनखंड को व्यक्त करता है। 9 और 6 अभाज्य संख्या तो नहीं है। 5.4 गुना 10 ये भी अभाज्य संख्या नहीं है। 3 3 3 3 तो है, लेकिन 6 नहीं है अभाज्य संख्या, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा।
कि 3 3 3 गुना 2 सारा आभाज्य संख्या दिया हुआ है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? डी हो जाएगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताइए। पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं हम अगली वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।